दोस्तों, आज जो मैं प्लेटफॉर्म देने जा रहा हूं आप लोग को, ये प्लेटफॉर्म है कि इसमें आपको कोई भी चैप्टर का, हर सप्ताह हम लोग एक चैप्टर करेंगे। उस चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले आप हमारे फेसबुक पेज मैथ्स बाय केशव भारद्वाज पर आप भेजेंगे सवाल। वो तमाम सवाल को मैं संडे आप लोग को रिकॉर्ड करके शाम तक आपको डाउनलोड कर देंगे। दोस्तों, ये क्यों करना पड़ा? की मांग थी, चाहे वो हमसे पढ़े हो या किसी भी सम्मानित शिक्षक से पढ़े होंगे। पढ़ने के बाद दोस्त जब वो सवाल बनाने के लिए बैठता है तब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, या जब सेट बनाना शुरू करता है उस समय प्रॉब्लम शुरू होती है। जब तक सेट बनाना शुरू करता है तब तक उसकी बैच समाप्त हो जाती है। उसके बाद वो प्रॉब्लम लेकर घूमते रहता है और प्रॉब्लम बताने वाले कोई नहीं मिलते हैं। हम शिक्षकगण को मंडे टू सैटरडे क्लास लेते थे, टाइम मिलती नहीं है, जिसके कारण उसकी प्रॉब्लम हम सुन नहीं पाते हैं। तो फिर मैंने सोचा उन स्टूडेंट को मांग को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं आप लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस प्लेटफॉर्म पर कम से कम एक दिन जो भी प्रॉब्लम आप पूछे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप लोग को वीडियो के थ्रू भेज दूं। इसी के तहत मैंने ये आज काम शुरुआत किया। फर्स्ट डे मैंने टाइम एंड वर्क की बात की थी कि टाइम एंड वर्क का जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग भेजो। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे भेजा। कुछ लोगों में डायरेक्ट सवाल बनाकर भेज दिया। कुछ लोगों की मांग थी कि नहीं सर, कुछ सवाल आप वीडियो डाउनलोड कर दो। इसी कारण मैं यूट्यूब पर ये वीडियो डाउनलोड करने जा रहा हूँ और ये प्रत्येक सप्ताह काम चलते रहेगा। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमारे फेसबुक पेज मैथ्स बाय केशव भारद्वाज पर डाउनलोड करेंगे और हर संडे आपको वो सवाल सॉल्व करके वीडियो डाउनलोड कर दिया जाएगा। हर मंडे आप वो देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क की जो प्रॉब्लम जो कुछ स्टूडेंटों के द्वारा भेजा गया है वो मेरे पास है, वो आप लोग को डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो दोस्त, फर्स्ट सवाल किसी हमारे दोस्त ने भेजा है। उसमें कंडीशन दिया हुआ था कि a+b। दोस्त, आज एक छोटी सी डिमेरिट होगी कि सवाल यहां लिखा नहीं जाएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीक से जो भी दोस्त हमारे सवाल भेजेंगे वो सवाल आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। आज सिर्फ सुनना पड़ेगा वो सवाल क्या है, ध्यान से आप सुनकर लिख सकते हैं। और जिनका प्रॉब्लम है उसके पास तो वो सवाल होगा ही, वो सवाल देख सकते हैं। तो सवाल मैं लिखने नहीं जा रहा हूं कि लिखने में टाइम ज़्यादा बर्बाद होगी। अगले वीक से ये जो टेक्निकल फॉल्ट है वो भी दूर हो जाएगी, आपको सवाल लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्त, अब देखो यहां पर दिया हुआ सवाल जो इसने पूछा उसमें कंडीशन था कि a+b कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। a+b किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। b+c सॉरी दोस्त, ये नहीं था। a+b कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। a+b एक काम को 30 दिन में करता है। b+c कैन डू सेम वर्क इन 50 डेज। b+c उसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। कर a वर्क्स 10 डेज। a ने 10 दिन वर्क किया। b वर्क्स 30 डेज। b ने 30 दिन काम किया। एंड c वर्क्स 50 डेज। c ने 50 दिन काम किया। c वर्क्स 50 डेज एंड द वर्क फिनिश। काम समाप्त हो गया। फाइंड दैट वर्किंग अलोन c कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। c उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो दोस्त, सवाल तो समझ में आ गया कि a+b 30 दिन में करता है, b+c 50 दिन में। हम लोग जब भी, क्योंकि सब लोग पढ़े होंगे, जो हमसे पढ़े होंगे या किसी और से पढ़े होंगे, सबसे पहला चीज आप लोग सपोज करने की तरीका सीखे होंगे कि वो वर्क टोटल क्या सपोज करे। दोस्त, टोटल वर्क 1 नहीं होता है, जरूरी नहीं कि 1 ही हो, 100 ही हो, कुछ भी हम सपोज कर सकते हैं। जब कुछ भी सपोज करने की बात होती है दोस्त, जो डाटा गिवन है, जो डाटा दिया हुआ है, उससे डिवाइड होने वाला ही कोई छोटी संख्या हम लोग सपोज कर लेंगे। दोस्त देखो, 30 है और 50 है, तो 30 और 50 दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? इन दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 150। ये कैसे हुआ दोस्त? 50 जरूरी कि एलसीएम निकाले। हम लोग क्या करते हैं, जो इन दोनों में बड़ी संख्या है उससे डिवाइड होने वाला कोई भी संख्या, जैसे 50 का टेबल आप पढ़ते हो तो 51 जा 50, 52 जा 100, देखते जाओगे 30 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। 52 जा 100 30 से डिवाइड नहीं हुआ। 53 जा 150 30 से भी डिवाइड है। मींस टोटल वर्क दोस्त 150 गया। अब a+b का 30 डेज का वर्क 50 है, तो 1 डे का वर्क क्या होगा?
बी प्लस सी का 50 डेज का वर्क है 150, तो 1 डे का वर्क कितना हो गया? तो दोस्त इससे क्या हुआ कि ए प्लस बी का 1 डे का वर्क निकल गया मेरा 5, बी प्लस सी का 1 डे का वर्क आ गया 3। अब देखो दोस्त, ए ने क्या है कितना दिन का? 10 दिन। बी ने कितना दिन किया? 30 दिन। सी ने कितना दिन किया? 50 दिन। तो ए का 10 डेज, बी का 10 डेज, ए प्लस बी का 10 दिन का वही वर्क होगा ना। ए का 10 डेज का वर्क, बी का 10 डेज का वर्क, ए प्लस बी का 10 दिन का वर्क होगा। अब देखो दोस्त, बी ने क्या है कितना दिन? 30 दिन। बी ने 30 दिन किया तो बी का 10 डेज का वर्क ले चुके हो आप, तो बी का 20 डेज, सी का 20 डेज, बी प्लस सी का 20 डेज का वर्क कर सकते हो। अब देखो सी ने क्या किया है? 50 दिन तक वर्क किया है। सी का कितने दिन का वर्क ले चुके हो आप? 20 दिन का। तो सी का बचा कितना? 30। ये कर सकते हैं। ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी? तो दोस्त मेरा कैपेसिटी जो गिवन है वो ज्वाइंटली कैपेसिटी गिवन है। जब ज्वाइंटली कैपेसिटी है तो ज्वाइंट लेकर चलना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट है कि ए का डायरेक्ट 10 डेज का वर्क आप नहीं निकाल सकते थे, लेकिन ए प्लस बी का 10 डेज का वर्क आप निकाल सकते हो। इसी का मैंने क्या किया, ए का 10 डेज, बी का भी 10 डेज ले लिया, तो ए प्लस बी का 10 दिन का वर्क हो गया। अब देखो ए प्लस बी का 1 डे का वर्क क्या है? ए प्लस बी का 1 डे का वर्क क्या है? 5। तो ए प्लस बी का 10 दिन का वर्क क्या हो जाएगा? 50। बी प्लस सी का 1 डे का वर्क क्या है? 3। तो बी प्लस सी का 20 डेज का वर्क कितना हो जाएगा? 60। क्लियर है दोस्त? अब बचा किसका काम? सी का। कितने दिन का? 30 डेज का। कितना वर्क हो गया है? 50 प्लस 60, 50 प्लस 60, 110 वर्क आपका कंप्लीट हो गया। बचा कितना वर्क? 40। अब ये 40 वर्क करेगा कौन? 40 वर्क करेगा कौन? सी। कितने दिन में कर रहा है? तो 30 डेज में कर रहा है। तो डायरेक्ट दोस्त सी 40 वर्क कंप्लीट करता है 30 डेज में। तो 150 वर्क 150 काम सी अकेला कितने दिन में करेगा? 30/40 इंटू 150, डायरेक्ट आपका काम हो गया। टू 5/2 डेज में सी अकेला पूरा काम कर लेगा, यानी 112 1/2 डेज में सारा काम समाप्त हो गया। दोस्त सवाल समझ में आ गया? जिनका भी प्रॉब्लम था समझ में आ गया होगा, क्योंकि ए प्लस बी 30 दिन में करता है, बी प्लस सी 50 दिन में करता है। ए ने 10 दिन किया, बी ने 30 दिन किया, शेष काम सी 50 दिन में समाप्त कर दिया। यही दो सवाल था। चलो सेकेंड नंबर, इसके बाद दूसरा मित्र ने सवाल भेजा है, वो सवाल है ए 30 डेज में कोई काम करता है, बी 45 डेज में काम करता है, बोथ स्टार्ट टुगेदर बट सम डेज बी लीव। तो देखो दोस्त दो ही डाटा है, ए 30 दिन में काम करता है, बी 45 दिन में करता है। तो सबसे पहला वर्क है वर्क सपोज करना। तो वर्क क्या सपोज करते हैं हम लोग? दोनों डाटा से एक्यूरेट डिवाइड हो जाए। तो देखता हूं 90 वर्क सपोज करते हैं तो एक्यूरेट डिवाइड हो रहा है 45 से भी, 30 से भी। ए का 30 डेज का वर्क है 90, ए का 30 दिन का काम है 90, तो 1 डे का वर्क क्या होगा? 3। बी का 45 डेज का वर्क है 90, तो 1 डे का वर्क क्या होगा? 2। अब देखो दो सवाल कर रहा है कि बोथ स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर सम डेज बी लीव्स। दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ किया। तो चलो यार दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ किया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों की बाद, आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद बी लीव, बी काम करना छोड़ देता है। ए अलोन फिनिश द रेस्ट वर्क इन 5 डेज। ए अकेला शेष काम 5 दिन में समाप्त कर देता है। तो फाइंड आउट आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लीव, कितने दिन के बाद बी काम करना छोड़ दिया। देखो दोस्त कुछ भी नहीं था इसमें, ए ने 5 दिन तक काम किया। क्वेश्चन कर रहा है कि ए प्लस बी स्टार्ट किया काम, यहां से काम शुरू किया, कुछ दिनों के बाद कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ दिया, शेष काम ए 5 दिन में समाप्त कर दिया। ए का 1 डे का वर्क क्या है दोस्त? ए का 1 डे का वर्क क्या है? 3। तो ए का 5 डेज का वर्क कितना हो जाएगा? 15। क्लियर है? अब देखो दोस्त ए प्लस बी का x दिन का वर्क, पहले वर्क बचा कितना? टोटल वर्क था कितना? 90। वर्क कितना कंप्लीट हो गया? 15। रिमेनिंग क्या बचा आपके पास?
90 वर्क था टोटल, 15 वर्क हो गया, तो 90 में से 15 को माइनस करोगे ना, तो कितना वर्क हो गया? 75 वर्क बचा हुआ है, जो कौन करेगा? ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी को कितना समय लगेगा? तो ए प्लस बी का वन डे का वर्क क्या है दोस्त? ए प्लस बी का वन डे का वर्क क्या है? 5 वर्क था कितना? 75। तो 75 वर्क करने में कितना समय लगेगा ए प्लस बी को? 15 दिन। इसका मीनिंग क्या होगा? आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद बी काम करना छोड़ दिया। आफ्टर 15 डेज बी लीव्स, 15 दिन के बाद बी काम करना छोड़ दिया। दोस्त यहां तक समझ में सबको आ गया होगा? चलो देखते हैं आगे। एक मित्र ने एक सवाल भेजा है, और कंडीशन था ए। दोस्त ये बार बार मैं कह रहा हूं कि आप लोग जितना सवाल भेजोगे उतना ही ये अच्छा लगेगा आपको सुनने में, क्योंकि जिसका प्रॉब्लम है उसको तो अच्छा लगेगा ही। तो नेक्स्ट वीक आप लोग परसेंटेज चैप्टर का भेजेंगे। जो भी परसेंटेज का प्रॉब्लम है, मेरा फेसबुक पेज पर जाओ, मैथ्स बाय केशव भारद्वाज, उस पर आप भेजे, मैं एक एक सॉल्व करूंगा, एक एक प्रॉब्लम। आज थोड़ी सी स्टूडियो की कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण एसी भी नहीं चल रही है, तो आप लोग को फिर भी मैं आज का काम कल के लिए छोड़ नहीं रहा हूं, आज का काम आज ही करके डाला हूं। नेक्स्ट संडे को पुनः मैं स्टूडियो में आकर आप सबका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, चाहे वो जितने भी आवर्स हो, सारा वीडियो आपको डाउनलोड करूंगा। इसके कारण दोस्त जल्द से जल्द जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप प्रॉब्लम भेजो। अब देखो दोस्त, दिया हुआ है था, ये सवाल पूछा है कि ए बी सी डी फिनिश ए वर्क एंड गेट 600 रुपीज, 800 रुपीज, 900 रुपीज एंड 1200 रुपीज रेस्पेक्टिवली एट वेजेज। ए बी सी डी एक काम फिनिश करता है एवं मजदूरी के रूप में 600 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया, 1200 रुपया प्राप्त करता है। इफ सी फिनिश द वर्क इन 24 डेज अलोन, कहता सी एक काम को 24 दिन में पूरा करता है। सी फिनिश ए वर्क इन 24 डेज अलोन, देन हाउ मेनी डेज ए विल फिनिश द सेम वर्क। तो ए उसी काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? सवाल दोस्त समझ में आ गया? एक काम समाप्त करता है ए बी सी डी, वेजेज के रूप में, मजदूरी के रूप में। ए 600 रुपया प्राप्त करता है, बी 800 करता है, सी 900 करता है, डी 1200 करता है। यदि सी उस काम को 24 दिन में पूरा किया होगा, तो ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये सवाल है। देखो दोस्त, आप लोग पढ़े होंगे कि वेजेज मजदूरी वर्क के रेशियो में दी जाती है। वेजेज मजदूरी वर्क के रेशियो में दी जाती है, काम के बदले में दी जाती है। यहां वेजेज 600 था, 800 था, 900 है, 1200। इसका मीनिंग क्या होगा? उसके काम का रेशियो, उसके वेजेज का रेशियो 6:8:9:12 होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया? ए यदि 6 काम किया है, बी 8 वर्क करेगा, सी 9 वर्क करेगा, डी 2 वर्क करेगा। ए यदि 6 वर्क किया है तो बी 8 काम करेगा, सी 9 वर्क करेगा और डी 2 वर्क करेगा। ये केस है ना? अब देखो, कह रहा सी उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है, तो सी का वन डे का वर्क क्या दोस्त दिख रहा है यहां पर? 9 ना। ये किसका रेशियो आया? वर्क का, कैपेसिटी का वर्क। तो सी का वन डे का वर्क क्या दिख रहा है आपको? 9। सी टोटल वर्क 24 डेज में फिनिश कर लिया, तो सी के द्वारा 24 दिन में जो काम होगा वही ना मेरा टोटल वर्क होगा। तो सी का वन डे का वर्क क्या है दोस्त? 9। तो सी के द्वारा 24 दिन में कितना वर्क समाप्त होगा? 24 × 9। ये क्या हो गया मेरा? सी के द्वारा 24 दिन में जो वर्क किया गया है वही मेरा टोटल वर्क हुआ, वही मेरा कुल काम हुआ। जब टोटल वर्क 24 × 9 है, तो ए का वन डे का वर्क क्या हो जाएगा? 6। बी का वन डे का वर्क क्या होगा? 8। सी का वन डे का वर्क क्या होगा? 9। डी का वन डे का वर्क क्या होगा? 2। अब जो कुछ भी पूछेगा जवाब दे दोगे। ए का वन डे का वर्क 6, टोटल वर्क है 24/9, 24 × 9, तो ए टोटल वर्क कितने दिन में करेगा? तो लिखोगे 24 × 9/6 मीन्स 36 दिन में। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? यदि पूछा जाए बी अलोन सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो क्या करोगे दोस्त? 27 डेज। किन कुछ भी पूछेगा आप जवाब दे दोगे।
इसमें कोई दिक्कत? मेन क्या था दोस्त, ये समझना क्या है। तो आप जानते हो कि वेजेज मजदूरी वर्क के रेशियो में दी जाती है, वेजेज काम के अनुपात में दी जाती है। ए 600 रुपया लेता है, बी 800, सी 900, डी 1200। इसका मीनिंग ए का 1 डे का वर्क 6 होगा, बी का 1 डे का वर्क 9 होगा, 8 होगा, सी का 1 डे का वर्क 9 होगा, डी का वर्क 12 होगा। आपको पता सी टोटल काम 24 दिन में कर लेता है, तो सी का 24 दिन का जो वर्क होगा वही टोटल वर्क होगा। तो सी का 1 डे का वर्क 9 है, तो 24 दिन का वर्क क्या होगा, 24 इंटू 9। अब इस क्या दिख रहा है, ए का 1 डे का वर्क क्या है, 6, टोटल वर्क क्या है 24 इंटू 9। ए टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो 24 इंटू 9/6, 6 डेज में ए टोटल वर्क कर लेगा, 36 दिन में ए पूरा काम कर लेगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक? क्योंकि प्रॉब्लम क्लास है, सिर्फ आपका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बहुत जल्द मैं आपको चैप्टर वाइज थिंकिंग भी दूंगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन तक, क्योंकि एसएससी टायर 2 का भी एग्जाम है, एसएससी टायर 2 और बैंक पीओ का भी एग्जाम है, दोनों का अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व क्लास करके आपको मैं यूट्यूब पर डालूंगा। तो एग्जामिनेशन तक मीन्स इस नवंबर तक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्लास चलेगी। नवंबर के बाद आप लोगों को मैं क्लास भी यूट्यूब पर डालूंगा, मैं अपना थिंकिंग भी डालूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम। देखो दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो भेजा है कुछ एक बंधु हमारे, लिखा हुआ है कि ए एक काम करने में ए प्लस बी से 27 डेज मोर टाइम लेता है, 27 दिन ज्यादा समय लेता है। ए अलोन वुड टेक 27 डेज मोर टू कंप्लीट द जॉब। इफ बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, यानी ए प्लस बी से 27 दिन ज्यादा समय लेता है पूरा काम करने में। बी टेक्स 3 डेज मोर टाइम फ्रॉम ए प्लस बी टू कंप्लीट होल वर्क। ए प्लस बी से 27 दिन ज्यादा समय लेता है कोई भी काम करने में, बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 दिन ज्यादा समय लेता है। तो दोस्त क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए प्लस बी कैन डू सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। देखो दोस्त, मैं इसको डिटेल भी आपको बता दूं, लेकिन इसमें कंडीशन में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए को ए प्लस बी से 27 दिन ज्यादा लगा, बी को ए प्लस बी से 3 दिन ज्यादा लगा। डायरेक्ट दोनों को मल्टीपुल कर दो और अंदर रूट कर दो, आपका आंसर हो गया। मीन्स 9 दिन में ए प्लस बी काम कर लेगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस तरह से ही बनाएंगे, यही अच्छा रहेगा। जब भी देगा कि ए को ए प्लस बी से इतना दिन ज्यादा लेता है कोई काम करने में, बी ए प्लस बी से इतना दिन ज्यादा समय लेता है कोई भी काम करने में, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर रूट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। यानी ए प्लस बी 9 दिन में वह काम पूरा करेगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, इसके बाद एक मित्र ने, एक दोस्त ने सवाल भेजा है, लिखा है कि 24 में 24 आदमी किसी काम को 16 डेज में पूरा करता है, 16 दिन में पूरा करता है। 32 वुमेन 32 औरत उसी काम को 24 डेज में पूरा करती है। फिर अगेन दिया है 16 मैन and 16 women started working together. 16 men and 16 women started working and worked for 12 days. 16 आदमी 16 औरत काम करना प्रारंभ किया, 12 दिन तक काम किया। How many more men are to be added to complete the remaining work in 2 days? कितने आदमी को ऐड कर दी जाए, कितने आदमी को ऐड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए कि शेष काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। सवाल 2 समझ में आ गया कि 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है, 32 औरत उसी काम को 24 दिन में करती है। 16 आदमी 16 औरत काम करना प्रारंभ किया, 12 दिन के बाद कितने आदमी को इंक्रीज करा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए कि शेष काम 2 दिन में समाप्त हो जाए।
देखो दोस्त, जैसे ही मैन और मैन की बात हो, मैन वोमेन की बात जैसे ही हो, सबसे पहला वर्क, पहला काम आप करेंगे क्या कि उसके बीच का एक रिलेशन होना चाहिए, उसके बीच का एक रिलेशन देना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं कि रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि M1D1 इक्वल टू M2D2 होता है। M1D1 इक्वल टू M2D2। देखो 24 आदमी का 16 दिन का वर्क, M1D1 इक्वल टू 32 वोमेन का 24 दिन का वर्क। ये दोस्त क्या है, बराबर है M1D1 इक्वल टू M2D2। इससे देखो एक रिलेशन आ गया मैन और वोमेन के बीच में। 24 2 जा मीन्स 1 मैन इक्वल टू 2 वोमेन। अब देखो दोस्त, या तो मैन को लेकर चल सकते हो या वोमेन को लेकर चल सकते हो। मैन को लेकर चलना अच्छा है क्योंकि कह रहा है हाउ मेनी मैन इंक्रीज, कितने आदमी को बढ़ा दिया जाए, तो आपको मैन को लेकर चलना अच्छा है। लेकर कुछ भी चल सकते हो। तो देखो 16 मैन एंड 16 वोमेन, तो 16 मैन एंड 16 वोमेन है, 16 वोमेन को 16 औरत को मैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको जब मैन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 8 मैन। अब देखो टोटल ये कितना हो गया, 24 मैन, 16 प्लस 8 24 मैन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 24 मैन 16 दिन में सारा काम कर लेता है, तो 24 मैन 16 दिन में सारा काम करेगा, तो टोटल वर्क यही हुआ ना, ये क्या हुआ, टोटल वर्क। अब 24 आदमी 12 दिन तक काम कर लिया, ये काम तो हो गया दोस्त, टोटल वर्क ये था, ये काम हो गया, बचा कितना, तो 24 आदमी के द्वारा 4 दिन का काम बचा हुआ है। 24 आदमी 16 दिन में टोटल काम करता है, तो टोटल वर्क तो ये हो गया। 24 आदमी 12 दिन तक किया, तो 12 डेज कर लिया है ना, तो बचा कितना 24 आदमी का, 4 दिन का वर्क बचा हुआ है। अब 24 आदमी का 4 दिन का वर्क बचा हुआ मीन्स ये टोटल वर्क बचा हुआ है। इसको अब करवाना है कितने दिन में, 2 दिन में कराना है। तो 2 दिन में कराने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 मैन चाहिए। तो 48 आदमी 2 दिन में कर लेगा, तो 48 आदमी में 24 आदमी तो पहले से ही काम कर रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना पर्सन आया, एक्स्ट्रा कितने आदमी आया आपको यहां पर, 24 ही ना, एक्स्ट्रा कितना पर्सन आया, 24%, क्योंकि 24 आदमी तो पहले से ही काम कर रहा था, तो एक्स्ट्रा पर्सन आपको आया कितना, ओनली 24 मैन एक्स्ट्रा आया, जो कि काम समाप्त किया। क्या दोस्त क्लियर हुआ ये भी पॉइंट, कि 24 आदमी 16 दिन में करता है, 32 औरत 24 दिन में करता है। तो पहले तो आपने क्या क्या रिलेशन निकाल दिया, M1D1 इक्वल टू M2D2, इससे क्या निकला, 1 मैन इक्वल टू 2 वोमेन निकल गया। आपका था 24 आदमी 16 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो 24 इंटू 16 तो टोटल काम हुआ। अब 24 आदमी कितने दिन तक, 24 आदमी आया कहां से, 16 आदमी पहले से था, 16 औरत थी, तो वोमेन को मैन में कन्वर्ट किया, तो 16 वोमेन इक्वल टू 8 मैन होगा, क्योंकि 2 वोमेन इक्वल टू 1 मैन है। तो ये कितना मैन हो गया, 8। तो 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना होगा दोस्त, 24 आदमी। तो 24 आदमी कितने दिन तक काम किया, 12 दिन तक काम किया। तो 24 आदमी का 16 दिन का टोटल वर्क है, 24 इंटू 16 टोटल वर्क है, और 24 इंटू 12 वर्क हो गया, तो बचा कितना, 24 आदमी का 4 दिन का काम बचा हुआ है। तो 24 आदमी का 4 दिन का काम बचा हुआ है, इसको करवाना है कितने दिन में, 2 दिन में। तो 2 दिन में कितने आदमी करेगा, 48। तो 48 आदमी 2 दिन में फिनिश कर दिया शेष काम, लेकिन उसमें 24 आदमी तो पहले से ही काम कर रहा था, तो एक्स्ट्रा कितने आदमी आया, तो 24 मैन आपको एक्स्ट्रा आया। तो कितने आदमी को ऐड किया जाए, तो 24 आदमी को आपने ऐड किया। दोस्त यहां तक क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, एक मित्र ने सवाल भेजा है, केस था 1 मैन 3 वोमेन 4 बॉय कैन डू ए पीस वर्क इन 96 आवर। एक आदमी 3 औरत 4 लड़का किसी काम को 96 आवर में करता है, 96 घंटा में करता है। 2 मैन एंड 8 बॉय कैन डू सेम वर्क इन 80 आवर्स। 2 आदमी 8 लड़का
उसी काम को 80 घंटा में करता है। 2 men and 3 women can do same work in 120 hours। 2 आदमी 3 औरत उसी काम को 120 घंटा में करती है। 5 men and 12 boy can do same work in how many days। 5 आदमी एवं 12 लड़का उसी काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों एसएससी के लिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 बार पूछ चुका है, 2014 में भी आ चुका है, इससे पहले भी आ चुका है। और जनरली स्टूडेंट कहते हैं इस सवाल को छोड़ दो। नहीं दोस्त, छोड़ने की कोई बात ही नहीं है, बहुत इजी तरीका से बना सकते हो आप। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, टोटल वर्क सपोज करना पड़ेगा। पहला केस क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क देखो 120 का मल्टीपुल पढ़ोगे तो 120 2 जा 240 96 से डिवाइड नहीं होगा। 120 3 जा 360 96 से डिवाइड नहीं हुआ। 120 4 जा 480 होता है दोस्त। यदि 480 टोटल वर्क मैंने सपोज कर लिया तो 1 मैन 3 वोमेन 4 बॉय का 96 आवर का वर्क है 480। 96 आवर का वर्क है 480, तो 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 5। ये कहां से आया, तो 480 बाय 96। 2 मैन 8 बॉय का 80 आवर्स का वर्क है 480, तो 1 आवर्स का वर्क क्या हो जाएगा दोस्त 6। इसी तरह 2 मैन 3 वोमेन का 120 आवर्स का वर्क है 480, तो 1 आवर्स का वर्क क्या हो जाएगा 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब देखो ध्यान से, 1 मैन 3 वोमेन 4 बॉय का 1 आवर्स का वर्क है 5। 2 मैन 8 बॉय का 1 आवर्स का वर्क है 6। तो 2 मैन 8 बॉय का 1 आवर्स का वर्क है 6। तो क्या 1 मैन 4 बॉय का 1 आवर्स का वर्क 3 हो सकता है। जब पर्सन हाफ हो गया दोस्त, टोटल पर्सन को ही हाफ कर दिया ना, तभी तो 1 मैन एंड 4 बॉय है। तो पर्सन हाफ हुआ तो वर्क भी हाफ हो जाएगा, काम भी आधा हो जाएगा। तो 2 मैन 8 बॉय का 1 आवर्स का वर्क 6 है, तो 1 मैन 4 बॉय का 1 आवर्स का वर्क क्या हुआ 3। अब देखो 1 मैन 4 बॉय का 1 आवर्स का वर्क कितना है 3, और 1 मैन 3 वोमेन 4 बॉय का 1 आवर्स का वर्क कितना है 5। तो बचा कितना वर्क, बचा हुआ कितना वर्क 2। ये 2 वर्क कौन करेगा 3 वोमेन। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 3 वोमेन का 1 आवर्स का वर्क, 3 औरत का 1 घंटा का काम 2 है। अब देखो दोस्त 3 वोमेन का 1 आवर्स का वर्क 2 आ गया, और 2 मैन 3 वोमेन का 1 आवर्स का वर्क 4 है। 2 आदमी 3 औरत का 1 घंटा का काम 4 है, और 3 औरत का 1 घंटा का काम 2 है। तो 2 मैन का 1 आवर्स का वर्क क्या हो गया, 2 आदमी का 1 घंटा का काम क्या होगा दोस्त 2, क्योंकि टोटल क्या है 4 है ना। अब देखो दोस्त 2 मैन 8 बॉय का, 2 आदमी 8 लड़का का 1 घंटा का काम है 6। 2 आदमी का 1 घंटा का काम 2 निकल गया है, तो रिमेनिंग कौन करेगा लड़का। इसका मतलब 4 काम कौन करेगा 8 लड़का। 8 लड़का का 1 घंटा का काम कितना है 4। ये तो क्लियर होगा दोस्त। अब देखो 2 आदमी 1 घंटा में कितना काम करता है 2, 3 औरत 1 घंटा में कितना वर्क करती है 2, और 8 लड़का 1 घंटा में 4 काम करता है। तो 4 लड़का 1 घंटा में 2 काम करेगा, इसका भी 1 घंटा का काम 2 है, इसका भी 1 घंटा का काम 2 है, इसका भी 1 घंटा का काम 2 है। तो क्या दोस्त ये रिलेशन क्लियर हो गया कि 2 मैन इक्वल टू 3 वोमेन इक्वल टू 4 बॉय, कि 2 आदमी का 1 घंटा का काम 2 है, 3 वोमेन का 1 आवर का वर्क 2 है, और 4 लड़का का भी 1 घंटा का काम 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 लड़का का 8 बॉय का 1 आवर्स का वर्क 4 है, तो 4 बॉय का 1 आवर्स का वर्क क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या डिनोट किया दोस्त कि 2 मैन इक्वल टू 3 वोमेन इक्वल टू 4 बॉय, 2 आदमी बराबर 3 औरत बराबर 4 लड़का। ये एक रिलेशन दोस्त निकल गया। जब रिलेशन निकल जाता है फिर सवाल बनाना बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है 5 आदमी 12 लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक जो इक्वेशन गिवन है कोई भी एक ले लो, 2 आदमी 8 लड़का,
दो आदमी को लड़का में कन्वर्ट करेंगे तो दो आदमी बराबर कितना लड़का हुआ, 2 मैन इक्वल टू कितना बॉय है, 4 बॉय। तो 2 मैन के बदले में 4 बॉय प्लस 8 बॉय कितने घंटा में दोस्त करता है काम, 80 घंटा में, इक्वल टू 5 आदमी, 2 आदमी बराबर 4 लड़का, तो 1 आदमी बराबर 2 लड़का, 5 आदमी बराबर क्या होगा, 10 लड़का, 10 लड़का प्लस 12 लड़का, टोटल कितना हो गया दोस्त, 10 लड़का प्लस 12 लड़का। इसी काम को कितने दिन में कह रहा है, पूछ रहा है। तो क्या होगा दोस्त, 12 लड़का 80 घंटा में, तो 22 लड़का कितने घंटा में। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 80 बाय 22, 480/11 घंटा में कर लेगा। यहां तक दोस्त कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। देखो फिर से एक बार रिपीट में करता हूं, करा 1 आदमी 3 औरत 4 लड़का 96 आवर में, 2 आदमी 8 लड़का 80 घंटा में, 2 आदमी 3 औरत 120 घंटा में। मैंने टोटल वर्क ही सपोज कर लिया 480। यदि टोटल वर्क 480 हो गया तो 96 आवर का काम ये है, 1 घंटा का काम क्या होगा 5, 80 घंटा का वर्क ये है तो 1 घंटा का काम 6, 120 घंटा का वर्क है 1 घंटा का 4। अब देखो इससे हिंट्स क्या मिला कि 2 आदमी 8 लड़का का 1 घंटा का काम 6 है, तो 2 आदमी 8 लड़का का 1 घंटा काम 6 होगा, तो 1 आदमी 4 लड़का का 1 घंटा का काम 3 हो जाएगा। तो 1 आदमी 4 लड़का यहां दिख रहा है, 1 आदमी 4 लड़का का 1 घंटा का काम 3 है, और 1 आदमी 3 औरत 4 लड़का का 1 आवर्स का वर्क 5 है। इससे क्या हुआ, 3 वोमेन का 1 आवर्स का वर्क निकल गया 2। इन 2 काम 1 घंटा में 3 औरत करती है। 3 औरत का जब 2 काम निकल गया तो 2 आदमी 3 औरत का 1 घंटा का काम 4 था, इससे 2 आदमी का भी 1 घंटा का काम 2 निकल गया। इसका मतलब 2 आदमी 1 घंटा में 2 काम करता है, 3 औरत 1 घंटा में 2 काम करती है, मीन्स 2 मैन इक्वल टू 3 वोमेन। क्लियर हो गया। अब देखो 2 आदमी का 1 घंटा का काम 2 है, 2 मैन 8 बॉय का 1 आवर्स का वर्क 6 है, तो 2 आदमी का यदि 2 है तो 8 बॉय का क्या हो जाएगा 4। तो 8 लड़का 4 काम करता है 1 घंटा में, तो 2 काम के लिए कितना लड़का चाहिए 4। अब 2 काम 4 लड़का करता है, 2 काम 3 औरत करती है, 2 काम 2 आदमी करता है, इसका मतलब 2 आदमी बराबर 3 वोमेन इक्वल टू 4 बॉय। जब रिलेशन निकल गया दोस्त तो कहीं एक इक्वेशन ले लो, जैसे यहां बॉय में हम कन्वर्ट करके चल रहे हैं, तो 2 आदमी बराबर मेरा कितना बॉय होगा 4 लड़का और प्लस 8 लड़का 80 घंटा में, M1D1 इक्वल टू M2D2, M2 क्या हो गया 5 मैन 10 बॉय प्लस 12 बॉय 22 बॉय, उसे कितना दिन में करेगा। क्लियर है दोस्त। अब देखो एक मित्र और सवाल पूछा है, ये भी रिलेशन से ही दिया हुआ है। क्वेश्चन था कि 1 मैन कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, एक आदमी एक काम को 20 दिन में करता है। 1 वोमेन कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज, एक औरत उसी काम को 30 दिन में पूरा करती है। 1 बॉय कैन डू सेम वर्क इन 60 डेज, एक लड़का उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉय मस्ट असिस्ट 2 मैन 8 वोमेन, 2 आदमी 8 औरत के साथ कितने लड़के को शामिल किया जाए। हाउ मेनी बॉय मस्ट असिस्ट 2 मैन 8 वोमेन, 2 आदमी 8 औरत के साथ कितने लड़के को शामिल किया जाए। वर्क विल बी फिनिश इन 2 डेज, काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। वर्क विल बी फिनिश इन 2 डेज, काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। देखो दोस्त सबसे पहला वर्क होता है कि टोटल वर्क सपोज कर लो, तो टोटल वर्क क्या होगा, जो डाटा गिवन है उससे डिवाइड होने वाला कोई भी लिस्ट नंबर, कोई भी छोटी संख्या। तो डाटा क्या है आपके पास 20 30 60, डिवाइड होने वाला कोई भी छोटी संख्या क्या होगा 60। तो टोटल वर्क दोस्त 60 हो गया। एक आदमी 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। एक औरत 30 दिन में काम करती है तो 1 डे में। एक लड़का 60 डेज में 60 वर्क करता है, एक दिन में कितना करेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्त क्या कर रहा है, 2 आदमी 8 औरत के साथ कितने लड़के को शामिल किया जाए कि टोटल काम 2 दिन में समाप्त हो जाए। यानी इन लोगों का 2 दिन का काम कितना है दोस्त 60।
क्योंकि आपने टोटल वर्क कितना सपोज किया 60। तो ये लोग 2 दिन में 60 वर्क करेगा, तो 1 डे में कितना वर्क करेगा? तो 2 मैन 8 वोमेन समथिंग बॉय का एक्स बॉय का 1 डे का वर्क कितना है दोस्त? 30। इन लोगों का 1 डे का वर्क कितना है? 30। अब देखो एक आदमी का 1 डे का वर्क कितना है? एक आदमी का 1 डे का वर्क क्या है? 3। तो 2 मैन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 वोमेन का 1 डे का वर्क कितना है? 2। तो 1 वोमेन का 1 डे का वर्क है 2, तो 8 वोमेन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 16। 6 वर्क यहां कंप्लीट हो गया, 16 काम यहां हो गया, टोटल कितना हो गया दोस्त? 22। बचा कितना? बचा कितना? 8 वर्क। कितना वर्क बचा हुआ है? 8 वर्क। 8 वर्क कौन करेगा? बॉय करेगा। एक काम के लिए कितना लड़का चाहिए? एक लड़का। एक काम के लिए कितना लड़का चाहिए? एक लड़का। तो 8 काम के लिए कितना लड़का चाहिए दोस्त? 8 लड़का। इसका मीनिंग कितने लड़कियों को शामिल करेंगे? 8 लड़का को शामिल करेंगे। दोस्त आप रिलेशन से भी निकाल सकते थे, बट हम लोग को टोटल वर्क सपोज करके अच्छा लगता है, इसी कारण हम लोग टोटल वर्क सपोज करके इसको बना डाला। जिसको ये टाइप समझ में नहीं आ रहा होगा, इस तरीका से समझ में नहीं आ रहा होगा, वह दोस्त करेंगे क्या? तो M1 इंटू M1D1 इक्वल टू M2 D2 इक्वल टू M3 D3, इस तरह से भी बना सकते हैं आप। इसका मीनिंग 2 मैन इक्वल टू 3 वोमेन इक्वल टू 6 बॉय एक रिलेशन आ गया। अब केस कर रहा है कि 2 मैन 8 वोमेन समथिंग बॉय 2 दिन में टोटल वर्क कर लेता है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़का 7 दिन में टोटल काम कर लेता है। दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, सबको बॉय में कन्वर्ट कर दो। 2 मैन इक्वल टू कितना बॉय आया दोस्त? 6 बॉय। 6 प्लस 3 वोमेन इक्वल टू कितना बॉय है? 3 औरत इक्वल टू कितना लड़का है? 6 लड़का। तो 1 मैन इक्वल टू क्या होगा? 2 बॉय। तो 8 वोमेन इक्वल टू कितना बॉय हुआ दोस्त? 16 बॉय प्लस समथिंग बॉय कितने दिन में काम करता है? 2 दिन में, जबकि क्वेश्चन कर रहा है एक लड़का कितने दिन में करता है? 60 डेज में। तो क्या होगा दोस्त? 30 22 प्लस एक्स इक्वल टू 30, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा? 8। 8 क्या आया? 8 लड़का को शामिल किया जाएगा, 8 बॉय को शामिल किया जाएगा। आप इस तरीका से भी सवाल को निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होता है। क्लियर है दोस्त? यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट प्रॉब्लम जो पूछा गया है, सवाल दिया हुआ कि A प्लस B प्लस C कैन डू ए वर्क इन 5 डेज। A प्लस B प्लस C किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। A प्लस B कैन डू सेम वर्क इन 6 डेज। A प्लस B उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। A प्लस B प्लस C कैन डू सेम वर्क इन 5 डेज। A प्लस B प्लस C किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। A प्लस B कैन डू सेम वर्क इन 6 डेज। A प्लस B उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है दोस्त? कर A प्लस C टेक्स 9 days less time from B plus C to complete whole work। A plus C B plus C से 9 दिन कम समय लेता है पूरा काम करने में। A plus C takes 9 days less time from B plus C to complete whole work। A plus C B plus C से 9 दिन कम समय लेता है पूरा काम करने में। B alone same work in how many days? B अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? B alone same work in how many days? B अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? देखो दोस्त कुछ भी मत करना, टोटल वर्क सपोज कर लो। ये 5 दिन में 6 दिन में टोटल वर्क क्या होगा दोस्त? 30। इसका 1 डे का वर्क क्या होगा? इसका 1 डे का वर्क क्या होगा? तो अब देखो A प्लस B प्लस C का 1 डे का वर्क 6 आ गया,
और a प्लस बी का वनडे का वर्क कितना आया 5। इससे क्या निकला, c का वनडे का वर्क 1 दिख रहा है, c का एक दिन का काम 1 दिख रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस सी बी प्लस सी से 9 डेज कम समय लेता है। a प्लस सी टेक्स 9 डेज लेस टाइम फ्रॉम b प्लस सी। a प्लस सी कोई काम करने में b प्लस सी से 9 दिन कम समय लेता है। समय यदि इसको कम लग रहा है a प्लस सी को, तो a प्लस सी का एक दिन का काम b प्लस सी के 1 डे के वर्क से ज्यादा होगा। समय दोस्त, यदि मुझे समय तुमसे कम लग रहा है तो मेरा 1 डे का वर्क तुम्हारे 1 डे का वर्क से ज्यादा है। क्लियर है? अब देखो c का 1 डे का वर्क तो 1 दिख रहा है मुझे, और a प्लस बी गिवन है 5। a प्लस बी कितना गिवन है दोस्त? 5 वर्क। अब मेरे पास रास्ता क्या है, a प्लस सी का वर्क ज्यादा होना चाहिए, मीन्स a का वर्क ज्यादा होना चाहिए। ये 3 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 1 हो सकता है। यही एज्यूम होगा ना, सिर्फ एज्यूम नहीं करना है दोस्त, एक बार फिलअप करके चेक कर लो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। यदि आप a का 1 डे का वर्क 4 सपोज करते हो तो b का 1 डे का वर्क 1 होगा। इससे क्या हुआ, a प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना आ गया, a प्लस सी का 1 डे का वर्क क्या आ गया 5। a प्लस सी टोटल वर्क कितना दिन में करता है, तो a प्लस सी टोटल वर्क 30 दिन में करता है। सॉरी, टोटल वर्क कितना है 30, a प्लस सी का 1 डे का वर्क क्या आया 5, तो a प्लस सी टोटल काम कितने दिन में करेगा 6 डेज में। एक दिन का काम 5 है तो 30 काम 6 दिन में। b प्लस सी का 1 डे का वर्क क्या है b प्लस सी का 1 डे का वर्क क्या है 2, टोटल वर्क है कितना 30, तो 2 काम, यहां टोटल काम है 30, 2 काम एक दिन में, 30 काम 15 दिन में। देखो 9 डेज कम है, 9 डेज लेस है, इसका मतलब कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। तो कंडीशन फुलफिल कब क्या, जब b का 1 डे का वर्क क्या है दोस्त 1, a का 1 डे का वर्क क्या है 4, तो b एक काम एक दिन में, तो 30 काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में। इसी तरह a 4 काम एक दिन में, तो 30 काम कितने दिन में करेगा 7.5 दिन में एक काम कर लेगा। क्लियर है दोस्त यहां तक? कुछ सवाल को दोस्त मैं फेसबुक पेज पर ही कर दिया था, क्योंकि पिछले वीक से ही ये स्टार्ट होने वाली थी। पिछले वीक किसी भी कारणवश नहीं हो पाया, आज भी 100% नहीं हो पा रहा था, बट मैंने स्टार्ट कर दिया। शरीर के हालत को देखते हुए आप लोग को पता चलता होगा कि अभी भी स्टूडियो पूर्णतः सही नहीं हुई है। नेक्स्ट वीक से स्टूडियो 100% सही हो जाएगी। नेक्स्ट वीक से 100% प्लान वे में एक एक सवाल को मैं डाउनलोड कर दूंगा। जो सवाल मैं सॉल्व करके फेसबुक पर डाल दिया हूं वो नहीं बना रहा हूं, उसके बाद जो सवाल आया कुछ मित्रों का वो बना रहा हूं। जो सेम टाइप का सवाल है उसको मैं अभी छोड़ रहा हूं इस वीक। नेक्स्ट वीक में जो आप परसेंटेज चैप्टर की मांग क्या हूं, परसेंटेज चैप्टर का जितना भी सवाल भेजोगे दोस्त, सारा सवाल बनाकर भेजूंगा आपको, कोई भी नहीं छूटेगा, सारा सवाल उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलो एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद टाइम एंड वर्क से नहीं पूछकर कुछ मित्र हमारे जो सवाल पूछे हैं वो पाइप और सिस्टम, पानी और टंकी से पूछा गया है क्वेश्चन। देख लो, वो भी टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, देख लेता हूं मैं। दिया हुआ ए टैप ए 40 मिनट में एक टैंक को फुल करता है। टैप बी 60 मिनट में फुल करता है। टैप सी 80 मिनट में एम्प्टी करता है, 80 मिनट में खाली करता है। ठीक है दोस्त, कंडीशन दिया कि एक पर्सन ओपन द टैप ए एंड बी, एक पर्सन ए बी को ओपन किया, खोल दिया गया, एंड गोज एंड कम बैक व्हेन द टैंक वुड हैव बी फिल्ड। कहता एक पर्सन एक टैंक में ए और बी को खोल दिया गया और चला गया, जब टैंक फुल हो जाना चाहिए था तब आकर देखा कि टैंक फिल नहीं था, टैंक फुल नहीं था। कम बैक व्हेन द टैंक हैव फिल, देन ही फाइंड दैट द टैप सी वाज ओपन ड्यू टू हिज मिस्टेक। वो लौटकर आया तो टैंक फुल नहीं था,
क्योंकि उसकी गलती से सी टैप खुली रह गई थी। एट वंस ही क्लोज द टैप सी, तुरंत सी को क्लोज कर दिया गया, टर्न ऑफ कर दिया गया। एंड आफ्टर सम टाइम द टैंक इज फिल्ड, कुछ समय के बाद टैंक फुल हो गया। तो फाइंड द टोटल टाइम इन विच द टैंक इज फिल्ड, टैंक फुल होने में कुल कितना समय लगेगा। देखो दोस्त, सवाल क्या है कि 3 नल थी एक टैंक में लगी हुई, ए बी सी। एक 40 मिनट में फुल करता है, बी 60 मिनट में, सी 80 मिनट में। दोस्त पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क ही सपोज करेंगे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 240। ए 40 मिनट में 240 पार्ट फुल करता है तो 1 मिनट में कितना फुल करेगा। बी 60 मिनट में 240 पार्ट फुल करेगा, 1 मिनट में कितना फुल करेगा। सी 80 मिनट में खाली करेगा, 1 मिनट में कितना खाली करेगा। कहता है एक पर्सन एक टैंक में ए और बी टैप को ओपन किया, ए और बी को चालू किया जब टैंक फुल हो जाना चाहिए। तो देखो दोस्त, ए और बी जब चलता तो टैंक कितने मिनट में फुल हो जाता। तो 240 अपॉन 10, 1 मिनट में 10 पार्ट, तो 240 पार्ट फुल करने में कितना मिनट लगता, 24 मिनट। इन 24 मिनट में 24 मिनट में ए प्लस बी टैंक को फुल कर देता। 24 मिनट के बाद वह आकर देखा तो टैंक फुल नहीं था, क्योंकि वेस्टेज पाइप सी खुली रह गई थी। इसका मतलब सी भी 24 मिनट तक चला, सी भी 24 मिनट तक चला है। तो टैंक 24 मिनट तक में ये कितना पार्ट खाली कर देगा। 1 मिनट में 3 पार्ट खाली करता है तो 24 मिनट में कितना पार्ट खाली करेगा, 72 पार्ट खाली कर दिया। तो 24 मिनट के बाद जाकर देखा तो टैंक 72 पार्ट 72 पार्ट एम्प्टी था, 72 पार्ट खाली था। अब इसको फुल करेगा कौन, क्योंकि सी को 24 मिनट के बाद टर्न ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। इसके बंद करने के बाद कौन इसको फुल करेगा, ए प्लस बी करेगा। तो ए प्लस बी 1 मिनट में कितना फुल कर रहा है, 10 पार्ट। तो 72 पार्ट फुल करने में ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, 7 and 1/5 मिनट और लगेगा। तो टोटल टैंक को फुल होने में कितना समय लगा, 24 मिनट प्लस 7 and 1/5। तो दोस्त ये क्या होगा, 31 1/5 मिनट में पूरा टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये क्लियर हो गया, कुछ भी सवाल नहीं था इसमें कि ए प्लस बी कितने मिनट में भरता तो 24 मिनट टैंक फुल होता। 24 मिनट टैंक फुल नहीं हुआ था क्योंकि सी खाली रह गई, सी खुली रह गई थी, यानी सी भी 24 मिनट तक चला। सी के द्वारा 1 मिनट में 3 पार्ट खाली होता है, 24 मिनट में कितना पार्ट खाली होगा, 72 मिनट पार्ट खाली रह गया। अब सी को टर्न ऑफ किया, सी को बंद किया, सी के बंद करने के कितने मिनट के बाद टैंक फुल होगा, तो 72 पार्ट बचा हुआ पानी फुल होने के लिए ए प्लस बी फुल करेगा। ए प्लस बी 1 मिनट में 10 पार्ट फुल करता है, 72 पार्ट फुल करने में कितना समय लगा, 7 and 1/5 मिनट। तो टोटल समय कितना लगा टैंक फुल होने में, 31 1/5 मिनट में टैंक फुल हो जाएगा, टंकी भर जाएगी। ठीक है दोस्त, इसके बाद एक सवाल और है, वो भी पाइप का ही है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ दोस्त, एक टंकी में 10 नल लगी हुई है, 10 टैप्स लगी हुई है। एक टंकी में 10 टैप्स लगी है, 10 नल लगी है, जिसमें कुछ भरने वाला है, कुछ खाली करने वाला है। जो फिलअप करने वाला है, फुल करने वाला है, वह प्रत्येक नल 15 घंटा में टैंक को फुल कर देता है। जो टैंक नल फुल करने वाला है, फिल करने वाला है, वो प्रत्येक नल 15 घंटा में टैंक को फुल कर देता है। एम्प्टी टैंक खाली करने वाला, एम्प्टी पाइप खाली करने वाला पाइप, प्रत्येक पाइप 45 घंटा में टैंक को खाली कर देता है। सारा टैप को ओपन कर दिया गया, सारा नल को खोल दिया गया, 2.5 घंटे में 2.5 आवर्स में टैंक फुल हो जाती है। 2.5 घंटे में टैंक फुल हो जाती है। तो कहता है कि फिल करने वाले कुल कितने पाइप थे, भरने वाले कुल कितने पाइप थे,
ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो दोस्त, कुछ भी नहीं है, 10 पाइप था टोटल। भरने वाला कितना पाइप था मालूम नहीं, खाली करने वाला कितने पाइप था मालूम नहीं। भरने वाला एक पाइप का नाम ए है, खाली करने वाला एक पाइप का नाम बी है। तो दोस्त ए 15 घंटा में टैंक को फुल करता है, बी 45 घंटा में टैंक को खाली करता है। तो पहले टैंक सपोज कर लो कुछ भी, जैसे 45 मैंने सपोज कर लिया, तो 15 घंटा में 45 पार्ट फुल करता है, 1 घंटा में क्या होगा 3 पार्ट। बी 45 आवर्स में 45 पार्ट एमपीटी करता है, 1 आवर्स में कितना पार्ट। इसका मतलब भरने वाला टैंक जो भी है, एक नल की कैपेसिटी है कि 3 पार्ट टैंक फुल कर देगा, यदि टोटल टैंक 45 है। खाली करने वाला एक टैंक 1 घंटा में 1 पार्ट खाली कर देगा। यही केस है दोस्त। देखो एक बार हम डिटेल करते हैं, फिर आपको उसको सॉर्ट कर देंगे। सपोज करो एक्स नल है भरने वाला, तो 10 माइनस एक्स नल होगा खाली करने वाला। एक्स नल है फिलअप करने वाला, तो 10 माइनस एक्स नल है खाली करने वाला। सारा नल ओपन कर दिया गया, सभी नल खोल दिया गया, तो 2.5 घंटे में टंकी फुल हो गया। टंकी आप कितना सपोज किया 45, तो इस सारे नल के द्वारा 45 पार्ट 2.5 घंटे में फुल किया गया। तो 1 घंटा में कितना पार्ट फुल होगा इस सब नल के द्वारा 45/25 इंटू 10, मीन्स 18। तो एक्स नल है भरने वाला, 10 माइनस एक्स नल है खाली करने वाला, सारा ओपन कर देंगे तो 1 घंटा में 18 पार्ट फुल करेगा। भरने वाला एक नल द्वारा 3 पार्ट पानी जा रहा है, तो एक्स नल द्वारा 1 घंटा में कितना पानी जाएगा 3x। खाली करने वाला एक नल द्वारा 1 पार्ट खाली हो रहा है, तो 10 माइनस एक्स नल द्वारा कितना पार्ट खाली होगा, तो ये 1 घंटा का काम है, ये इक्वल टू क्या होगा 18, ये इक्वल टू 18 होगा दोस्त। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 18, 4x इक्वल टू क्या हो गया 28, x इक्वल टू क्या हो गया 7। इन 7 नल है भरने वाला। तो दोस्त ये डिटेल हो गया, 7 नल फुल करने वाला, ये क्या होगा डिटेल हो गया। इस तरह से नहीं सोचनी हम लोग को कैसे थे, क्योंकि दोस्त मेन स्पीड का खेल होता है, और मैथमेटिक्स का बार बार मैं कहता हूं एक ही फंडा होता है, पेन इंटू माइंड इक्वल टू कांस्टेंट। कंसेप्ट सीखो, डिक्रीज कम से कम पेन चलाने की कोशिश करो, ये जैसे कम होगा माइंड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इतनी रामायण ना लिखकर 10 टैप है, नल ए के द्वारा 3 पार्ट फुल होता है, नल बी के द्वारा 1 पार्ट। इन भरने वाला एक नल द्वारा 1 घंटा में 3 पार्ट फुल होता है, खाली करने वाला एक नल द्वारा 1 पार्ट खाली होता है। सारा ओपन किया तो 2.5 घंटे में 45 पार्ट फुल हो गया। तो 1 घंटे का वर्क निकाल लो सारे के द्वारा, 1 घंटा का वर्क क्या होगा 18। अब देखो 10 नल है दोस्त, भरने वाला नल ज्यादा होगा। यदि भरने वाला 6 नल होगा दोस्त, 18 पार्ट फुल होता, लेकिन खाली भी हो जाएगा ना 4 नल के द्वारा, तो 6 नल से भी ज्यादा होगा भरने वाला। तो अब देखो दोस्त भरने वाला 7 नल है, तो खाली करने वाला क्या होगा 3। एक नल द्वारा कितना पार्ट पानी जा रहा है 3, तो 7 नल के द्वारा कितना पानी जाएगा 21। एक नल द्वारा कितना खाली होता है 1 पार्ट 1 घंटा में, 3 नल द्वारा क्या हो गया 3, 21 माइनस 3 बराबर 18 हो गया। कंडीशन फुलफिल किया, इसका मतलब 7 नल है भरने वाला, और खाली करने वाला कितना नल होगा 3 नल होगा। क्लियर हो गया दोस्त। चलो इस पर एक सवाल मैं अपनी तरफ से दे देता हूं, सेम सवाल, ये तो किसी स्टूडेंट के द्वारा पूछा हुआ सवाल था, अब मैं अपने तरफ से सेम सवाल दे रहा हूं। इसमें दिया है दोस्त कि 8 टैप है, एक टैंक में 8 नल लगी हुई है, जिसमें कुछ फिल करने वाला है, कुछ एम्प्टी करने वाला है। फिल करने वाला प्रत्येक नल 12 आवर्स में फुल करता है, खाली करने वाला प्रत्येक नल 36 आवर्स में खाली करता है, 36 आवर्स में खाली करता है।
सभी को एक साथ ओपन कर दिया गया, सभी को एक साथ खोल दिया गया, तो 3 घंटे में टैंक फुल हो जाएगी। 3 घंटे में टैंक फुल हो जाएगी। तो दोस्त कहता है फिल करने वाला कुल कितने नल थे, भरने वाला कुल कितने नल थे। देखो भरने वाला नल ए है, खाली करने वाला नल बी है। तो ए 12 घंटा में टैंक को फुल किया, बी 36 आवर्स में टैंक को खाली किया। तो पहले टोटल टैंक ही सपोज कर लो 36, 1 घंटा में कितना +3, 1 घंटा में कितना -1। अब देखो सारा नल यदि ओपन करेंगे तो 3 घंटा में पूरा टैंक ही फुल हो जाएगा। तो टैंक ही हम 36 सपोज कर लिए, तो सारे नल के द्वारा 1 घंटा में कितना पानी जाएगा, 12 पार्ट। सारे नल के द्वारा 1 घंटा में कितना पानी जाएगा, 12 पार्ट पानी जाएगा। अब देखो 8 नल है, यदि हम 5 भरने वाला लेते हैं तो क्या होगा, 3 खाली करने वाला। एक नल के द्वारा 3 पार्ट पानी जा रहा है, तो 5 नल द्वारा कितना पानी जाएगा, 15। एक नल द्वारा 1 खाली हो रहा है, तो 3 नल द्वारा कितना खाली होगा, 3, 15 - 3 12 हो गया। मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो गया, 5 है भरने वाला और 3 है खाली करने वाला। डायरेक्ट दिख जाएगा दोस्त इस तरह से आंसर। तो ये भी पॉइंट क्लियर। तो दोस्त आज कुछ सवाल रह गया, सारा सवाल नहीं ले पाया, इसका रीजन है कि स्टूडियो पूर्णतः सही नहीं हुआ हमारा। नेक्स्ट वीक से आप लोग का 100% सवाल लिया जाएगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी सहयोग आप लोग करो। आप लोग को एक YouTube पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म में दे दूंगा कि जो सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम क्लास करते रहेगा, ये प्रॉब्लम क्लास में पार्टिसिपेट करते रहेगा, उसका बहुत ही स्पीड आ जाएगा और सारे सवाल पर, सारे मैथ पर कमांड हो जाएगा। एडवांस मैथ का भी मैं लूंगा, बैंक पीओ की प्रॉब्लम भी लूंगा। आपको हर वीक अपने पेज पर मैथ्स बाय केशव भारद्वाज, इस पेज पर आप लोग को प्रत्येक सप्ताह की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और नेक्स्ट वीक से मैं तैयार करता हूं, एक परसेंटेज चैप्टर दूंगा, दूसरा चैप्टर बैंक पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्जेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पॉइंट जो आता है क्वेश्चन वो दे रहा हूं। नेक्स्ट वीक 2 चैप्टर होगी, एक परसेंटेज जो कि बैंक पीओ और एसएससी और मैनेजमेंट सभी के लिए जरूरी है, और एक ओनली बैंक पीओ के लिए जरूरी है, जो बैंक पीओ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और लीनियर इक्वेशन पार्ट से 5 क्वेश्चन का ग्रुप ही आता है, उसका मैं डिस्कशन करूंगा। उसमें जो प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को, जो भी दिक्कतें हो रही है, आप हमारे उस पेज पर भेजेंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको पेज पर भी मिल जाएगी। सो आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे पेज पर भेजें, और हर संडे आप लोग का प्रॉब्लम मैं दूर करूंगा। तो दोस्त फिर से हम लोग नेक्स्ट वीक संडे को मिलूंगा, और ये काम नवंबर तक तो जरूर हम लोग चलाते रहेंगे। नवंबर के बाद इसमें और ऐड कर देंगे, कुछ टॉपिक का थिंकिंग भी आपको दे दिया करेंगे। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज का ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रॉब्लम भेजेंगे। थैंक यू।